नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी 1 to 5 का फाइनल आंसर की रविवार को ही पब्लिश कर दिया गया था, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 का जो आंसर की आया है फाइनल आंसर की, उस पे अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो आंसर चेंज किया गया है 5 क्वेश्चन का आंसर, उसके अलावा और भी ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसका आंसर चेंज किया जाना अति आवश्यक था, क्योंकि वह एनसीईआरटी के प्रूफ के साथ अभ्यर्थी चैलेंज किए थे और वह क्वेश्चन का आंसर सही भी था। साथियों, बीपीएससी प्रोविजनल आंसर की फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत ली थी, जिस पे अभ्यर्थी चैलेंज किए थे और कुछ क्वेश्चन को सुधारा भी गया, लेकिन कई ऐसे प्रश्न अभी भी बाकी है जिसको बीपीएससी के द्वारा नहीं सुधारा गया। वे किसी भी एनसीईआरटी किसी भी एससीईआरटी का प्रूफ नहीं मानी। अब किसका प्रूफ चाहती है बीपीएससी, अब जवाब दे। साथियों, आपको बता दें कि बीपीएससी पे अभ्यर्थी सवाल उठाते हुए आज के अखबार में भी आप देखे होंगे कि अभ्यर्थी आक्रोश दिखे हैं और उसमें उन्होंने सीधा तौर पर चुनौती दी कि अगर आप फिर से आंसर को चेंज नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे। साथियों, हम आपको वह सारा आंसर भी दिखाएंगे जिसको चेंज किया जाना अति आवश्यक है। इसके अलावा हमसे जो छूट जाएगा, जो आंसर चेंज करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। और साथ में इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ आगे जा सके, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर अगर चेंज किया जाता है तो हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसका 2 से 3 मार्क बढ़ जाएगा। इससे कई अभ्यर्थी को पीछे छोड़ते हुए वे मेरिट में आ सकते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं कि टीआरई 3 की अंतिम आंसर की पर सवाल उठ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3.0 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की अंतिम सूची रविवार की देर रात जारी कर दी है। इसके बाद 4 सवाल के जवाब ने विवाद पैदा कर दिए हैं। आयोग द्वारा जारी उत्तर पर आपत्ति जताते हुए अभ्यर्थियों ने कहा था कि आयोग ने जवाबों को लेकर एनसीईआरटी और एससीईआरटी के तथ्यों को भी दरकिनार कर दिया, जबकि इसके लिए अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर की आपत्ति दर्ज भी की है, लेकिन आयोग ने इस पर विचार नहीं किया। इससे सही जवाब देने वाले हज़ारों अभ्यर्थियों के परिणाम पर असर पड़ सकता है। साथियों, कई अभ्यर्थियों का यह कहना है कि जो अभी आपको पता है कि एक सोन नदी घाटी परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना पर विवाद वाला जो क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सा है, जैसा कि ऊपर में आपको हम दिखाए भी थे फर्स्ट स्लाइड में ही, तो उसका आंसर आपको बता दें कि सोन नदी घाटी परियोजना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जो लिया गया है वो दामोदर लिया गया है फर्स्ट आंसर की में भी और फाइनल में भी। लेकिन इसके साथ ही और कई ऐसे क्वेश्चन है जो विवादित है। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवादित हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है। अभ्यर्थियों का ऐसा कहना है कि इसका आंसर सूर्य होगा, लेकिन बीपीएससी दीर्घ पार्थिव विकिरण ली है। तो साथियों, आपको बता दें कि बीपीएससी के द्वारा यह आंसर सही लिया गया है। फिलहाल कई ऐसे क्वेश्चन है जो जो अभी भी आंसर गलत है। आपको बताते हैं, इस पर चैलेंज करने का तो मौका है नहीं, इस पर आवाज़ नहीं लगाना चाहिए आपको, क्योंकि इसका प्रूफ आपको दिखाते हैं। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है, इस वायुमंडल पे ध्यान रखिएगा। देखिए, अभ्यर्थियों का कहना है कि इसका आंसर सूर्य होगा। अगर वायुमंडल की जगह आपको पृथ्वी रहता तो इसका आंसर 100% सूर्य होता, लेकिन जब वायुमंडल है तो आपको दीर्घ पार्थिव विकिरण ही होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रूफ भी आपको हम दिखाए थे। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि इसका आंसर गलत लिया गया बीपीएससी के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है। देख सकते हैं कि पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसको भी। यहाँ पर अगर वायुमंडल लिखा रहता तब आप मान सकते थे कि इसका आंसर सूर्य होगा। तो इसी कारण इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। हालांकि आज के अखबार में भी इस प्रश्न के बारे में चर्चा किया गया था, लेकिन कई ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर चेंज किया गया, बिल्कुल सही। इसको तो डिलीट ही कर दिया गया है, आपको पता ही होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे जो हैं वे आपको बता दें कि पौष्टिक स्तर पर कौन से स्तर पर आते हैं, उसका नाम क्या है। देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्पादक जो है बीपीएससी के द्वारा आंसर लिया गया था, और यहाँ पर आपको बता दें कि इसका प्रूफ आपको हम अभी भी दिखाएंगे। और बीपीएससी
में जो चैलेंज करने का मौका दिया गया था, है ना, उसमें अभ्यर्थी चैलेंज भी किए थे। इसका आंसर डी लग जाना चाहिए था, क्योंकि यह कीट भक्षी पौधा है, इसी कारण यह द्वितीय उपभोक्ता है। और चूंकि पौधा खुद से है ना, सूरज के प्रकाश संश्लेषण से भी अपना भोजन बनाते हैं, तो उत्पादक भी हो सकता है इसका आंसर। तो यहाँ पर ए मतलब बी और सी दोनों होने के कारण यहाँ पर डी हो जाता है आंसर। यह भी एक प्रश्न विवादित है। उसके बाद देख सकते हैं कि एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी वाला इसका आंसर आपको बता दे कि यह भी विवादित है, इसको छोड़ दीजिए, इसका आंसर सही लिया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है पूछा जा रहा है प्रेजेंट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दामोदर नदी घाटी परियोजना बीपीएससी के द्वारा आंसर लिया गया, जो बिल्कुल गलत है। इसका तो आंसर चेंज होना ही चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं, यहाँ पर होगा सोन नदी घाटी परियोजना, जिसका भी मार्क थोड़ा सा कम हुआ है ना। और आपका यह प्रश्न सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल इस ताइवान और तिब्बत वाले को भी चेंज कर दिया गया है। उसके बाद और कोई प्रश्न मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि जिसको चेंज किया जाना चाहिए। फिलहाल आपके नज़र में कौन सा क्वेश्चन है ना, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आगे देखिएगा कुछ ऐसे प्रश्न, जैसे यह भी प्रश्न देखिएगा कि इसका आंसर आपको बता दें कि यह होना चाहिए, जो कि बीपीएससी के द्वारा नहीं लिया गया। आगे देख सकते हैं कि एक और प्रश्न आपको दिखाते हैं। देखिए बीपीएससी के द्वारा जो आंसर चेंज किया गया, एक संसद निलंबन वाला, जिसका आंसर ई लिया गया, क्योंकि अभ्यर्थी इस पर चैलेंज भी किए थे। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर ई ही होना चाहिए था। उसके बाद देख सकते हैं कि एक आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला है आंसर, इसका बी नंबर कुछ मूल अधिकार को रखने की देती है। एक देख सकते हैं कि यहाँ पर चीन का जो पवित्र क्षेत्र है, तिब्बत और ताइवान दोनों को माना गया था, इसी कारण इसका डी आंसर लिया गया है। आगे देख सकते हैं कि एम का भाई है, इसमें चाचा पूछा जा रहा था, तो इसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसका जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा था। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अम्लीय वर्षा है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऐसा कहना है कि यह भी प्रश्न जो है का आंसर गलत लिया गया है, केवल एसओटी होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि एनसीईआरटी क्लास 7 का एक प्रूफ आपको हम दिखाते हैं, उसी को देखकर बीपीएससी चेंज भी की है आंसर, उसको आप देख सकते हैं। हालांकि आप पहले भी देखे होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर अम्लीय वर्षा का जो कारक है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो दिया गया है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। उसके बाद आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड देख लिए, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब CO2 SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, NO2, जैसे कि आपको प्रदूषक होते हैं, इसी कारण अम्लीय वर्षा का कारक यह सब है। तो आपको इसके अनुसार यह सही है, इस पर आपको विवाद नहीं करना चाहिए था, है ना। लेकिन 4 प्रश्न ऐसे हैं जिसका आंसर बदलना चाहिए, लेकिन बीपीएससी अभी भी नहीं बदली है, यह गलत बात है। आप देख सकते हैं कि सोन नदी घाटी परियोजना यहाँ पर लिखा गया है। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे आपको बता दें कि पुरानी नदी घाटी परियोजना है। इसका PDF का लिंक आपको दे देंगे, हो सकता है आपको ब्लर दिख रहा होगा, है ना। आगे जो क्वेश्चन है, आपको कुछ क्वेश्चन है ऐसा अभी हम दिखाते भी हैं तुमको आपको। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बीपीएससी के द्वारा तो आंसर डी लिया गया है, लेकिन यहाँ पर मतई कम्युनिटी वाला जो आंसर है, मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, यह बिल्कुल 100% आपको बता दें कि सही है। अभ्यर्थी इस पर चैलेंज भी किए थे, लेकिन बीपीएससी के द्वारा इस आंसर को चेंज नहीं किया गया। यह बिल्कुल ही गलत है, आपको आवाज़ उठाना चाहिए, या आपको 100% सी आंसर ही होगा, है ना। चलिए, इस तरह से सारा क्वेश्चन था। आप चाहे तो ये प्रूफ ले सकते हैं अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि आपका बात आगे तक पहुंच सके, है ना। अगर आप शेयर नहीं करते हैं, 1 या 2 मार्क्स से पीछे रह जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो समझिए कि आपको कितना कष्ट झेलना पड़ेगा। आगे आपको बीपीएससी TRE 4 की तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें बहुत सारा भीड़ हो जाएगा, है ना। फिर आपको नया मतलब फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा ज़ीरो से। समझ सकते हैं इस बात को, कितना अधिक कठिनाई होता है। जो TRE 1 से में अभ्यर्थी छूट गए थे, उससे पूछिए दर्द। जो डेट ऑफ बर्थ वाइज छूटे थे, 1 मार्क्स से छूटे थे, 2 मार्क्स से छूटे थे, है ना। क्योंकि अभी देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अभी कितना अभ्यर्थी को बाहर निकाला जा रहा है। वे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी ही करा ले तो मान के चलिए तो उतना अभ्यर्थी अभी बाहर निकल जाएगा जो गलत अभ्यर्थी है। तो इस तरह से अभ्यर्थी जो जेन्युइन अभ्यर्थी नहीं छटेंगे, है ना। तो साथियों, आपको इस सब पे ध्यान देना होगा, है ना। अभी आप एक्टिव रहिए सोशल मीडिया पर, और अधिक से अधिक आप ट्वीट भी कीजिए। उसके बाद आपको बता दें कि वीडियो सबको शेयर कीजिए, ताकि आपका वीडियो अधिक से अधिक जो वायरल होगा आगे तक पहुंच पाएगा। और आगे आंदोलन के लिए आह्वान किया जाता है, तो आप वहां पर भी जाइए, क्योंकि 1-2 मार्क आपकी भविष्य बना सकती है। साथियों, चलिए आज की वीडियो को यहीं पर हम अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में अभी तक बने हैं तो